क्या आप विल्मा रुडोल्फ की कहानी जानते हैं? नहीं तो सुनिए। विल्मा रुडोल्फ का जन्म टेनेसेंसी के एक गरीब परिवार में हुआ था। 4 साल की उम्र में उसे डबल निमोनिया और काला बुखार ने गंभीर रूप से बीमार कर दिया। इनकी वजह से उसे पोलियो हो गया। वह पैरों को सहारा देने के लिए ब्रेस पहना करती थी। डॉक्टरों ने तो यहाँ तक कह डाला था कि वह जिंदगी भर चल फिर नहीं सकेगी, लेकिन विल्मा की माँ ने उसकी हिम्मत बढ़ाई और कहा कि ईश्वर की दी हुई क्षमता, मेहनत और लगन से वह जो चाहे कर सकती है। यह सुनकर विल्मा ने कहा कि वह इस दुनिया की सबसे तेज रनर बनना चाहती है। 9 साल की उम्र में डॉक्टरों के मना करने के बावजूद विल्मा ने ब्रेस को उतारकर अपना पहला कदम उठाया, जबकि डॉक्टरों ने कहा था कि वह कभी चल नहीं पाएगी। 13 साल की उम्र पर उसने अपनी पहली दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और सबसे पीछे रही। उसके बाद वह दूसरी, तीसरी, चौथी दौड़ कॉम्पिटिशनों में हिस्सा लेती रही और हमेशा आखिरी स्थान पर आती रही। वह तब तक कोशिश करती रही जब तक वह दिन नहीं आ गया जब वह फर्स्ट आई। 15 साल की उम्र में विल्मा टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी गई, जहां वह एड टेम्पल नाम के कोच से मिली। विल्मा ने उन्हें अपनी यह ख्वाहिश बताई कि मैं दुनिया की सबसे तेज रनर बनना चाहती हूँ। तब टेम्पल ने कहा, तुम्हारी इसी इच्छा शक्ति की वजह से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता और साथ में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। आखिर वह दिन आ गया जब विल्मा ने ओलंपिक में हिस्सा लिया। ओलंपिक में दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे बेस्ट प्लेयर्स के बीच मुकाबला होता है। विल्मा का मुकाबला जूता हैंड से था, जिसे कोई भी हरा नहीं पाया था। पहली दौड़ 100 मीटर की थी, जिसमें विल्मा ने जूता हैंड को हराकर अपना पहला गोल्ड मेडल जीता। दूसरी दौड़ 200 मीटर की थी। इसमें विल्मा ने जूता हैंड को दूसरी बार हराया और दूसरा गोल्ड मेडल जीता। तीसरी दौड़ 400 मीटर की रिले रेस थी और विल्मा का मुकाबला एक बार फिर जूता हैंड से ही था। रिले के रेस का आखिरी हिस्सा टीम का सबसे तेज एथलीट ही दौड़ता है, इसलिए विल्मा और जूता दोनों को अपनी अपनी टीमों के लिए दौड़ के आखिरी हिस्से में दौड़ना था। विल्मा की टीम के 3 लोग रिले रेस के शुरुआती हिस्से में दौड़े और आसानी से बैटन बदली। जब विल्मा के दौड़ की बारी आई, उसके हाथ से बैटन ही छूट गई, लेकिन विल्मा ने देखा कि दूसरे छोर पर जूता हैंड तेजी से दौड़कर चली गई। तब विल्मा ने गिरी हुई बैटन उठाई और मशीन गन की तरह ऐसे तेजी से दौड़ा कि जूता को तीसरी बार हराया और अपना तीसरा गोल्ड मेडल जीता। यह बात इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई कि एक लकवाग्रस्त महिला 1960 के ओलंपिक में दुनिया की सबसे तेज रनर बन गई। सो गाइस, विल्मा से हमें क्या सीखना चाहिए? इससे हमें यह पता चलता है कि कामयाब लोग कठिनाइयों के बावजूद सफलता हासिल करते हैं, न कि तब जब कठिनाइयाँ नहीं होती। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनते या पढ़ते हैं जिसने अपनी कमियों को खूबियों में बदला हो, तब क्या हम उत्साहित नहीं होते? क्या हम मोटिवेट नहीं होते? यदि हम ऐसे ही कामयाब लोगों की जिंदगी पढ़े तो हमारा हौसला भी विल्मा की तरह उस
इच्छा शक्ति की तरह होगा जो हमें कुछ करने से नहीं रोक सकती। थैंक यू गाइस फॉर द लिसनिंग।